Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BS and MSc again and again. If you like my channel, if you like physics के notes, then please subscribe my channel and share it with your friend, क्योंकि यदि मैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने फिजिक्स से वीडियो ऐसे अपने चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट प्रोवाइड हो सके। अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से वीडियो देखे से पता है कि मेरी क्लास 10 का मेरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा है, जिसमें से मैंने आपसे कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू करूंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। एमएफ पैटर्न, यहाँ तक मैंने कहा था ये पढ़ाऊंगी। एमएफ पैटर्न मतलब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप और वायर कैरिंग करंट। ठीक, ये रहा इसका डायग्राम। ड्यू टू अ सर्कुलर लूप और वायर कैरिंग करंट, ये रहा। अभी क्या है वो देखिए, पहले हम इसमें से दिखाते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, व्हेन करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रेट वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। अब स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है इससे की वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखा वो चैनल में जाकर देख सकते हैं। इट हैज़ बी फाउंड दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इंक्रीजेज if instead of using a straight wire the wire is converted into a circular loop as shown in the figure। ये मेरा एक वायर है, देखो, सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट, ये मेरा वायर है। ठीक है, इसको मैंने सर्कल में मोड़ दिया। इसका मैंने एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरा बैटरी के माइनस से जोड़ दिया। ठीक, जिसने इससे पहले वीडियो देखी है उसे पता है कि क्या होगा, इसमें करंट फ्लो हो रही है, किसमें फ्लो हो रही है, सर्कुलर करंट फ्लो हो रही है। और ये यहाँ पे ये दो सर्किल हो गए। इसे देखिए फिर आप, इन अ फिगर अ सर्कुलर लूप और वायर इज फिक्स्ड। इस फिगर में सर्कुलर लूप और वायर फिक्स किया जाता है टू अ थिन कार्डबोर्ड शीट टी से। ये जो इस पर किया गया है ये कार्डबोर्ड शीट टी है। एक तरीके से वायर का एक सिरा यहाँ जुड़ा है, एक सिरा यहाँ पे जुड़ा है, किसमें, एक थिन कार्डबोर्ड शीट टी। ठीक, व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द सर्कुलर लूप ऑफ वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। जब करंट पास की जाती है थ्रू द सर्कुलर लूप ऑफ वायर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक किसके थ्रू, बैटरी के थ्रू। करंट, व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द सर्कुलर लूप ऑफ वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होता है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट इज शोन इन द फिगर। जब हम करंट पास करते हैं सर्कुलर लूप में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, वो एक सर्कल का लूप ले लेती हैं। देखिए, चूंकि बैटरी है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ये क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एक कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक, इसकी डायरेक्शन क्या है, आपने यहाँ से करंट फ्लो करी तो पहले यहाँ से गई, यहाँ से करंट फ्लो गई, बैटरी के यहाँ से करी, करंट फ्लो हुई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक, ऐसे यहाँ पे सर्कुलर लूप बन रहा है, जिसमें से कि हमने पूरा ना दिखा के आधा दिखाया। ये रहा हमारा सर्कुलर लूप, ये हमारा सर्कुलर लूप, ये हमारा सर्कुलर लूप। ठीक, इसका भी ऐसे हुआ, जब यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से जा रही है यहाँ पे करंट, तो ये देखो ये यहाँ से गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, पूरा सर्कुलर लूप होता है। पर यहाँ पे हमने सेमी करके दिखा रखा है। और सेंटर पर जब भी यहाँ से मिलेंगे सेंटर पर सीधे स्ट्रेट ले आना जाएगी, जिसे हम कहेंगे एम पॉइंट, जो मैं आपको भी बताऊँगी। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अ सर्कुलर वायर, जो कि अपने डायग्राम से देखा, नियर द करंट कैरिंग लूप एज वी मूव अवे, जैसे हम दूर जाते हैं। द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक लाइन, सर्कल जो सर्कल ही होंगे वो क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम बिगर एंड बिगर, जैसे हम दूर जाते रहेंगे। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, जो मैंने आपसे कहा था, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्ट्रेट सी पॉइंट एम, जो मैंने आपको भी दिखाया था। यदि हम बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल करें, व्हाट इज़ द राइट हैंड थंब रूल, इस वीडियो भी मैं चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, नहीं जाकर देखी वो जाकर देख सकते हैं। इट कैन बी सीन दैट ईच सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर लूप वायर कैरिंग करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। इतने सारे सर्कुलर वायर हुए, इसमें सबकी करंट सेम है। देखो, इसकी भी ऊपर की तरफ है, इसकी भी ऊपर की तरफ है, इसकी भी यहाँ पर तरफ है, इसकी भी ऊपर की तरफ है, इसकी भी ऊपर की तरफ है, इसकी भी ऊपर तरफ है, मतलब सबकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे सेम है।
ठीक। in the same direction in the loop at the center of the circular loop or the magnetic field line are in the same direction, मतलब magnetic field line same direction में and at each other due to which the strength of magnetic field increases। जब सबकी डायरेक्शन एक होगी तो magnetic field क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। the magnitude of magnetic field produced by it at its center is, वो किसके बराबर होगा, जो magnetic field प्रोड्यूस होगा उसका magnitude डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास थ्रू इट। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा उसका magnitude होगा, क्योंकि जब करंट पास होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और फिर उससे क्या होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। ठीक। फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ इट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होगा, रेडियस ऑफ इट। ठीक। इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एंड टर्म, यदि सर्कुलर कॉइल की स्मॉल एंड टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट विल बी स्मॉल एंड टाइम एज लार्जर दैट प्रोड्यूस बाय अ सर्कुलर लूप ऑफ सिंगल टर्न ऑफ वायर। यदि इसमें एन टर्म है तो वो सिंगल टर्न से ज़्यादा होगा। यदि हम इसमें एन टर्न है तो वो 1 टर्न से ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू, यही मैंने इसमें लिखा है। दिस इज़ बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर वायर ऑफ कॉइल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि करंट ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सबकी में जो करंट फ्लो हो रही है सेम डायरेक्शन में हो रही है। एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय टर्न ईच टर्न ऑफ द कॉइल देन जस्ट एड अप। और जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल है यदि मैं अंडर निकालूंगी तो उसे मैं करूँगी एड अप करूँगी, मतलब ऐड करूँगी। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर नंबर ऑफ टर्न एंड आई, मतलब करंट, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट इज रेडियस, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, उसके रेडियस के। दस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एन और आई, मतलब यदि हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज वैल्यू करनी है तो हम एन और आई से उसकी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, एंड डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग आर, और कम कर सकते हैं डिक्रीज आप वैल्यू आर की वैल्यू कम करके। ठीक। तो वो ये हमारा हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप और वायर कैरिंग करंट। ठीक। देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। व्हाट इज अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल, सोलेनॉइड एक लॉन्ग कॉइल होती है कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न, जिसमें बहुत सारे क्लोज टर्न होते हैं, जो कि क्लोज टर्न किसके होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉपर वायर क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि इंसुलेटेड होने चाहिए और लार्ज नंबर ऑफ टर्न होने चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये है हमारा सोलेनॉइड। ठीक। ये जो आपने ऐसे से करके यहाँ पे ये आपको घूमता हुआ ये दिख रहा है, ये क्या है, हमारा सोलेनॉइड। इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न है, और ये जो वायर है जिससे ये घुमा है, ये जो वायर की क्वालिटी है वो है क्या है, किससे में, कौन सी वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से। ठीक। और ये इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न है। फिर अगेन इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, सेंटर पर फिर से सीधी हो जाएगी, है ना। ये हमारा सोलेनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगेन प्लस से सीधे ऊपर जा रही है यहाँ पे, है ना, और नेगेटिव प्लस से यहाँ पे सीधे ऊपर जा रही है, और ये क्या बना रही है, सर्कुलर लूप, इससे भी ऊपर। और जब सेंटर में जा रही है तो सीधा स्ट्रेट हो जाता है। ये क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मेरी बैटरी, और ये है एक्स हमारी की। फिगर शो हुआ सोलेनॉइड एसएन। देखो एसएन को मैंने क्या कहा था, यहाँ पे सोलेनॉइड ही कहते हैं। वूस 2 एंड आर कनेक्टेड टू अ बैटरी बी, जो कि आपको दिख रहा है डायग्राम से। इसके 2 एंड किससे कनेक्टेड हैं, बैटरी बी से। थ्रू अ स्विच एक्स, एस क्या हमारा स्विच है। वन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सोलेनॉइड, जब इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है सोलेनॉइड में, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अराउंड इट में। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ कैरिंग करंट सोलेनॉइड इज शोन इन द फिगर, वो आपने इस फिगर में देख लिया। ठीक। देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है बार मैग्नेट में, इस रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखी हो जाकर देख सकते हैं। नोट दैट द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू द सोलेनॉइड एंड रिटर्न टू द अदर एंड शोन इन द फिगर। ये मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन हो रही है थ्रू सोलेनॉइड से एंड रिटर्न टू द अनदर एंड, शुरू यहाँ से हो रही है और एंड कहाँ हो रही है, इस पॉइंट पर, यहाँ से शुरू और यहाँ पे खत्म। ठीक। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। कहाँ से पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, ये देखो, ये सीधी वाली लाइन स्ट्रेट। फिर इसके बाद
दिस इंडिकेट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। चूँकि वो पैरेलल हैं तो वो क्या बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा कहाँ, सोलेनॉइड में। दस द मैन इनसाइड द सोलेनॉइड में, दस द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या पैरेलल हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन, जो मैंने आपको भी दिखाया। वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ नॉर्थ पोल, एंड मतलब नॉर्थ पोल, एंड अदर एंड साउथ पोल। हम कैसे निकाल सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि उसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। इसके लिए देखिए क्या, वी कैन डिटरमाइन द एनएस नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ इट्स बाय यूजिंग अ बार मैग्नेट का यूज़ करके। दिस कैन बी डन एज फॉलोज। वी ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, हम नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को ले जाते हैं नियर द बोथ एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड के दोनों एंड पे। यदि एंड ऑफ द सोलेनॉइड विच विल बी रिपेल, जो रिपेल करेगा वही क्या होगा, नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। द एंड ऑफ द सोलेनॉइड विच विल बी रिपेल्ड बाय द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, जो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा वही क्या होगा, विल बी इट्स नॉर्थ पोल। एंड एंड ऑफ द सोलेनॉइड विच विल बी अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट करेगा बाय द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट से वो भी क्या होगा, विल बी इट साउथ पोल। तो द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज। भाई उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न होते हैं, ठीक है। तो जब उसके अंदर लार्ज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटाइज करने में, ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड, मतलब सॉफ्ट आयरन को प्लेस कर देंगे इनसाइड द सोलेनॉइड में, जैसे फिगर बी, ठीक। और ये जो मैग्नेट होगा जो सोलेनॉइड के इनसाइड में रखा जाएगा, इसी मैग्नेट को जो दस द मैग्नेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो सोलेनॉइड का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब व्हाट इज द फिगर बी, दिस इज द फिगर बी, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मेरा क्या है, ये मेरा है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। ये मैंने कहा गया था कि हम सोलेनॉइड किसे कहते हैं कि एक नंबर ऑफ वायर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वायर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो ये क्या है हमारा सोलेनॉइड, इसका एक टर्न बैटरी पीस प्लस से जोड़ा गया, दूसरा माइनस से जोड़ा गया, ये हमारी कुंजी के है। सोलेनॉइड क्या होता है, जो मैंने आपको सोलेनॉइड बताया था, द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर। उसमें एक कॉइल होती है जिसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के। तो ये देखो कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, सॉफ्ट आयरन कॉइल पर इसे टर्न किया गया, ठीक। ये सॉफ्ट आयरन कॉइल है, तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक। अब इसके बाद ये करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड ऑन, पहला द नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड, बिकॉज जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के द्वारा प्रोड्यूस होती है डिपेंड करती है द नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड, बिकॉज द करंट इन ईच ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, क्योंकि जो करंट फ्लो होती है ईच टर्न में ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वो फ्लो होती है इन द सेम डायरेक्शन, जो मैंने आपको भी दिखाया था। ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड क्या हो जाता है, वो एड अप हो जाता है ईच टर्न का, और जो क्या देता है, जो क्या देता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, जो मैंने पहले ही बताया, ठीक। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड, की स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या है सोलेनॉइड की, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की होगी। द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, फॉर एग्जांपल जो हम कोर मटेरियल का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन रोड एज अ कोर यूज़ करेंगे, यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड को बनाने में, जैसे यहाँ पे किया। और जब सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो अगेन ये मेरा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ा दिया, उससे कोई भी टॉपिक पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है अगेन एंड अगेन। इसके अलावा कोई 9th 11th और BSc MSc के स्टूडेंट सुन रहे हैं, 10th के स्टूडेंट सुन नहीं रहे हैं, उनको भी यदि फिजिक्स को टॉपिक कोई पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि यदि मैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपने फिजिक्स से वीडियो इस चैनल में अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ों को इतना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड नोट्स शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी नोट्स प्रोवाइड हो सके। एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।